जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 6 जनवरी 2025 को बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पेपर 2। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी के 2 पेपर होते हैं। एसओसी 201 का आपने एग्ज़ाम दे दिया है, एसओसी 202 का 6 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम है, ठीक है। पेपर का नाम क्या है सर? तो सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया सेकेंड, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, पहले मैंने 2023-24 क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया है। 2023-24 सत्र वाला कल ही आपको मैंने दे दिया। आज के इस क्लास में 2022-23 वाला क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आपका मैं सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा। एग्जाम से पहले आपको महासंग्राम रिविजन क्लासेस भी दे दूंगा, तो मैंने बहुत पहले ही दे दिया, 1 महीना पहले ही। और कहा था कि आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा, तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अगर आपको क्लास नहीं मिल रहा है 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। कुछ बच्चे प्लेलिस्ट में खोज नहीं पाते हैं कि सर जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, कैसे खोजें। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप ग्रुप में जा करके मैसेज करिएगा, सर बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी एसओसी 202 का हमें क्लास नहीं मिल रहा है, फर्स्ट पेपर 2023-24 वाला, उसे सेंड कर दीजिए। तत्काल प्रभाव से आपकी बातों को सुना जाएगा, आपको क्लास तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। सारी सुविधाएं हैं, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ठीक है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 6 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा अगर आपने बीए सेमेस्टर वाला के साथ पढ़ा है तो, ठीक है। चलिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया होगा, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं। चलें, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका पूछा क्या है? सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन क्या है? क्या होता है सामाजिक आंदोलन? सोशल मूवमेंट क्या होता है आखिरकार में? तो सोशल मूवमेंट वो होता है सामाजिक आंदोलन जिसमें नए मानदंड होते हैं, विश्वास होते हैं, उसमें कुछ मूल्य होते हैं, ठीक है। इन तीनों को, मानदंड हो गया, विश्वास हो गया, मूल्य होगा, इन सभी को स्थापित करने के प्रयास में एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक कार्यवाही होती है सामाजिक आंदोलन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग सीरीज पढ़ते हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन है क्या है आखिरकार में? तो ये व्यक्तियों का समूह ही होता है, ठीक है, जो किसी उद्देश्य के लिए काम करता है, किसी लक्ष्य को पाने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका 100% राइट है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन को लेकर के जो डाउट था कल 2023-24 वाले क्वेश्चन पेपर में, उसका मैं डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। और ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन 2 सालों में लगातार पूछा है। 2023 में भी पूछा था और 2024 में भी, 2 साल लगातार आपका पूछ चुका है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। चले, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। सामाजिक आंदोलन भाग है, जो सोशल मूवमेंट है ये किसका पार्ट होता है? सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन, ये लोक राजनीति का भाग होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, पब्लिक पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? सामाजिक आंदोलन किसका भाग है? सामाजिक आंदोलन लोक राजनीति का भाग है, ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में, यानी जो मुंबई है, ठीक है, उसे पहले बम्बई कहा जाता था, तो उस समय प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई बम्बई में? तो बम्बई में प्रार्थना समाज जो है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अब कहेंगे सर जी कि इसकी स्थापना तो हुई थी 1867 में, लेकिन करी किसने थी ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम था वो था आत्माराम पांडुरंग, इनका नाम सबसे पहले आता है, तो इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इनके साथ 2 लोग और थे, महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर। 3 लोगों ने मिलकर बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 31 मार्च को, डेट भी याद रखिएगा, 31 मार्च 1867 को, ठीक है। क्लियर हुआ? चले, अच्छा, इसके उद्देश्य क्या थे? जाति प्रथा का विरोध था, बाल विवाह पर रोक था, ठीक है, स्त्री विवाह विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। इसका मकसद यही था प्रार्थना समाज का। हालांकि मकसद तो नहीं पूछता है, जो की पॉइंट है मैंने आपको बता दिए। डेट पूछता है और इसकी संस्थापक कौन थे इसके बारे में पूछता है।
तो दोनों मैंने आपको बता दी। देखिए, चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीणों ने किस मुद्दे पर विरोध किया? तो वनों की कटाई एवं वाणिज्यिक कार्य पर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन, ध्यान रखिएगा, बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए, जो अमृता देवी हैं, इनका नाम कभी मत भूलिएगा, अमृता देवी। ठीक है, बिश्नोई आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अमृता देवी बिश्नोई आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अमृता देवी ने 1730 में, याद रखिएगा, 1730 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेलजड़ी जो पौधा होता है, पेड़ होता है, ठीक है, तो उस पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी, गर्दन कटवा दी थी। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई को इस आंदोलन की प्रमुख माना जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 2 साल से लगातार आपका पूछ चुका है। ठीक है, अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पेपर कल दिया था, आप लोग देख रहे होंगे, कई क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, चलें देखेंगे। साइलेंट स्प्रिंग कह रहा है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है भैया, बताइए आप लोग। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक को किसने लिखी है? बिल्कुल, देखिए, रेचल कार्सन ने लिखी है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1962 में। ठीक है, 1962 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि किसने कहा कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ईजे राज के द्वारा दिया गया है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, किसने कहा है कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो ये ईजे राज का कथन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है? तो ध्यान रखेंगे, जो भूदान आंदोलन है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या है। अच्छा, आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए, आंसर की मुझे लाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं आपके क्लासेस में कभी भी आज तक देरी नहीं किया हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम मायने रखता है, आंसर की मायने नहीं रखता है। ठीक है, आंसर की क्या है, अगर आपने क्लास देखा है तो ये समझ लीजिए आप 4th सेमेस्टर में पहुंच गए, यदि आप BA सेमेस्टर वाला के साथ पढ़े हैं तो, क्योंकि आपने कुछ मेहनत किया होता है, कुछ हम लोग मेहनत करते हैं, मिला करके आप लोगों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे, क्योंकि देखिए, 4th सेमेस्टर में जो आपके सीनियर बच्चे थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो 4th सेमेस्टर में भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर सेंड कर दें, ताकि जो आपसे जूनियर बच्चे हैं, जब वो 3rd सेमेस्टर में आए तो उनको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ इसे पूरा जरूर करें। देखिए, टॉपिक पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक आंदोलन का संरचनात्मक तनाव, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस के बारे में पूछ रहा है। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नील स्मेल्सर हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं भूल गया हूँ। अच्छा, पहले इसे आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, संरचनात्मक तनाव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नील स्मेल्सर हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हो सकता है भूदान आंदोलन के बारे में पूछ ले आपसे कि जो भूदान आंदोलन है, ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? संत विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था 1951 में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट था, इसमें एक की पॉइंट। ठीक है, चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कि ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक तनाव सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं नील स्मेल्सर। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि यह स्टेटमेंट दिया गया है, सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन या फिर समाज के ढांचे एवं प्रकारों में घटित होते हैं? तो ये स्टेटमेंट आपका किंग्सले डेविस द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, पूछा है सांस्कृतिक प्रवाह, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझ ही सकते हैं, बाकी इसे याद रखिए, सांस्कृतिक प्रवाह। ठीक है, कल्चरल ड्रिफ्ट।
तो सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दी थी? तो सबसे पहले मजुमदार ने दी थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपके सीरीज में दिया हुआ है। इंटरनेट पर इसे कहीं खोजेंगे तो हर्ष कोविड मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये हर्ष कोविड का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं होगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका 100% राइट है। सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? मजुमदार ने दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, ठीक है, कि सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा का, ठीक है, यहाँ क्या है? सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा, ये तो मजुमदार ने दी, ये तो क्लियर हो गया गुरुजी। अगला बताइए क्या है? सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसके जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे अकबर्न महोदय थे। सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा क्या? सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा अकबर्न, ठीक है। ये वो भी क्लियर हो गया और ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? केवल स्टेटमेंट याद रखिए। देखिए कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। तो ये आपका हार्टन एवं हंट के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे याद करें गुरुजी? अच्छा, ये स्टेटमेंट ऐसे याद रखिएगा जहाँ पर आपके 2 बार अथवा आए हुए हैं, वो जो स्टेटमेंट है हार्टन एवं हंट का है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसके विरोध करने का सामूहिक प्रयास, हार्टन एवं हंट का ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। चले यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अप्पिको आंदोलन जुड़ा है। तो अप्पिको आंदोलन कर्नाटक राज्य से जुड़ा है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए अप्पिको आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, यानी उसी से प्रेरित था ये, ठीक है। और ये आंदोलन 1983 में, ठीक है, 1983 में कर्नाटक में शुरू हुआ था। और ये भी वृक्षों की और जो पेड़ पौधे थे उनकी सुरक्षा के लिए चलाया गया था, ठीक है। अप्पिको आंदोलन और चिपको आंदोलन, ठीक है। तो अप्पिको आंदोलन उसी से प्रेरणादायक था, ठीक है। उसी से प्रेरणा लेकर के जो चिपको आंदोलन है उसी से प्रेरणा लेकर के अप्पिको आंदोलन शुरू किया गया था कर्नाटक में 1983 में, ठीक है। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? ठीक है, तो हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह है ये आपका पारित हुआ था सन 1856 में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका पारित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, डेट पूछेगा तो डेट भी याद रखिएगा 16 जुलाई, क्योंकि डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब डेट पूछ लिए जाते हैं ना तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि गुरुजी बताए नहीं थे। कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा। 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अच्छा, पारित किसने किया था ये भी तो क्वेश्चन है। आपके दिमाग में आएगा कि सर जी पारित किसने किया था। तो देखें इसको पारित किया था, देखिए मैं बताता हूँ, लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, ठीक है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसका मसौदा तैयार किया था। मसौदा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको याद रहेगा। मसौदा किसने तैयार किया था? तो डलहौजी ने, ठीक है, डलहौजी, ठीक है। डलहौजी ने आपका मसौदा तैयार किया था और पारित किया था किसने? देखिए पारित आपका किया था कैनिंग ने, ठीक है। डलहौजी और कैनिंग आप याद रखेंगे, लॉर्ड याद रखेंगे भूल जाएंगे, ठीक है। मसौदा तैयार किया था डलहौजी ने, पारित किया था कैनिंग ने, ठीक है। याद हुआ कब पारित हुआ? 16 जुलाई 1856 में। अच्छा, ध्यान रखेंगे इसको किस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी पूछेगा। तो इस अधिनियम को अधिनियम 15 या फिर अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है कि सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये कल भी मैंने आपको बताया था 2023-24 वाले क्वेश्चन पेपर में। MS राव इसके लेखक हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। द कासेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कासेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखा? इस पुस्तक को सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। थियरी ऑफ कल्टिव बिहेवियर, थियरी ऑफ कल्टिव बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को नील स्मेल्सर ने लिखी है, ठीक है। नील स्मेल्सर ने। बी ऑप्शन आपका राइट है थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, नील स्मेल्सर।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन, ठीक है, आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला जो आंदोलन है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था। तो कल भी मैंने बताया था सुधारवादी आंदोलन था या फिर इसे शुद्धि आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सामाजिक आंदोलन के उत्पत्ति के संबंध में पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया। इतना याद रखिएगा, पुनर्जीवन का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक आंदोलन के उत्पत्ति के संबंध में पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया है। तो एस.सी. वालेस ने दिया है पुनर्जीवन का सिद्धांत। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का, ठीक है। क्लियर हुआ, पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया है, एस.सी. वालेस ने, ठीक है। अब नहीं भूलेंगे ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखें M.S.A. राव ने सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक सिद्धांत में से किसे अधिक उपयुक्त माना। तो इन्होंने देखें थियरी ऑफ रिलेटिव डिप्रेशन को इन्होंने माना था संरचनात्मक सामाजिक आंदोलन संरचनात्मक सिद्धांत में सबसे उपयुक्त इन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिव डिप्रेशन को माना, यानी तुलनात्मक अभावबोध सिद्धांत को माना, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक आंदोलन यानी कृषि आंदोलन, कृषक आंदोलन यानी कृषि आंदोलन में विश्लेषण से किसका नाम संबंधित है। क्या कह रहा है किसान वाले जो आंदोलन हुए थे इसमें जो विश्लेषण है तो विश्लेषण में किसका नाम संबंधित है। तो D.N. धनागरे का नाम विश्लेषण से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है पर्यावरण आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है। कल भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष लागू हुई। पहली राष्ट्रीय खनिज नीति, ठीक है, भारत में कब लागू हुई थी। तो ये लागू हुई थी 1993 में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष लागू हुई, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपका लगातार पूछा है एग्जाम में। तो 5 जून को मनाया जाता है हर साल। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अच्छा इसके बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा सर्च करके, या फिर आपके पास बुक होगा उसमें पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसमें से कुछ और अलग से पूछे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं सर जी कुछ टॉपिक बता दीजिए, तो उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। श्रमिक संघ क्या कह रहा है, श्रमिक संघ यानी काम करने वालों का जो समूह है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, काम करने वाले का एक संगठन है। तो मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो काम करने वालों का एक संगठन है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उस संगठन का काम क्या होता है, उस संगठन का काम होता है कि श्रम कल्याण हेतु प्रयत्न करना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज, ठीक है। अच्छा ये पूरा हुआ है आपका, देखें सत्यशोधक समाज, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी। तो ज्योतिबा फूले ने की थी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान रखेंगे 24 सितंबर को की गई थी, ठीक है। 24 सितंबर को 1873 में, ठीक है, 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। चलें अच्छा इसमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा ये साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था। 1973 में 1972 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहली बार 1973 में, ठीक है, 1973 में केवल एक पृथ्वी के नारे के तहत इसे मनाया गया था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 2024 में पर्यावरण की जो मेज़बानी करने वाला है वो सऊदी अरब करने वाला है, ठीक है। तो ये हो चुका होगा क्योंकि अब 2025 है आपका, ठीक है। चलें हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या है महात्मा गांधी ने किस दलित नेता के प्रभाव से हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो महात्मा गांधी ने ठक्कर बप्पा से प्रभावित होकर के हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, ठीक है।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। किससे प्रभावित होकर के? ठक्कर पप्पा से प्रभावित होकर के। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध किस श्रेणी से है? संवैधानिक यानी संविधान के हिसाब से। ठीक है, तो संविधान के हिसाब से जो दलित जातियां हैं इनका जो संबंध है वो अनुसूचित जातियों से है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी शेड्यूल कास्ट से है। ठीक है ना, चलें ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 क्या है? भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा आंदोलन हुआ? तो ये क्वेश्चन भी कल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कल था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ। देख रहे होंगे आप कि 2023-24 सत्र वाले में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो 2022-23 में भी पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, जो 2023-24 वाला क्वेश्चन पेपर है उसे काफ़ी अच्छे से कम एक बार, दो बार, तीन बार तो कम से कम देख ही लीजिएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी कर लीजिएगा अपने बुक में देख करके। ठीक है ना, चलें। अच्छा, आपके एग्जाम में पूछता है, गुरुजी महान आंदोलन का जन्म कब हुआ था, या फिर महान आंदोलन जो है ये शुरू कब हुआ था? इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, या पूछेगा कि महान आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है इससे। तो देखिए, दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में, ठीक है, 1924 में महान आंदोलन को चलाया था। महान आंदोलन को किसने चलाया था? महान आंदोलन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चलाया था। कब चलाया था? 1924 में चलाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दलित जातियों की परिस्थिति में, यानी उनकी जो प्रेजेंट टाइम में स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संस्थान की स्थापना की? तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर जी, तब हमारे एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे? देखें, अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग फेडरेशन DCF 1930 में इसकी स्थापना की थी, दलित वर्ग फेडरेशन। ठीक है, और 1935 में, ठीक है, 1935 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी IPL की स्थापना की थी। ठीक है, DCF की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, और IPL की स्थापना हुई थी 1935 में, यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। मैच वाला IPL नहीं है। ठीक है, 11 नवंबर 1917 को न्यायाधीश चंद्रावर के माध्यम से दलित वर्ग का पहला अधिवेशन बदला गया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखें, 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, श्रमिकों की यानी जो मजदूर हैं, लेबर हैं, उनकी कार्यशील दशाओं में, यानी जो वो काम कर रहे हैं उसकी दशाओं में सुधार के लिए स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 का। तो इसका डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को 1948 में जो काम करने वाले मजदूर थे इनकी जो कार्यशील दशाएं हैं इनमें सुधार लाने के लिए स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में पहला कारखाना 1948 में स्थापित किया गया था, 23 सितंबर को। ठीक है, चले इतना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, पारित हुआ। ठीक है, पारित होना और लागू होना ये दोनों अलग अलग डेट हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं, 5th सेमेस्टर में, तो आपसे पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट है। देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि पारित कब हुआ था। ठीक है, श्रमिकों की कार्यशील दशाओं में सुधार के लिए स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1948 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल को। ठीक है, APRIL। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 को ये लागू हुआ था। ठीक है, ये जो है आपका श्रमिकों की कार्यशील दशाओं में सुधार लाने के लिए स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना जो है ये 1948 में पारित हुआ और 1949 में आपका लागू हो गया था। डेट भी मैंने आपको बता दिया। इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से भारत में पहले श्रमिक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो यह MNM लोखंडे के नेतृत्व में की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है,
बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, इतना याद रखिएगा। और इसकी जो भारत में श्रमिक संघ की स्थापना है बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की, ये NM लोखंडे के द्वारा की गई थी, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में की गई थी, याद रखेंगे। इतना आपको याद रहेगा कि बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे, मैं इसलिए ऐसे बताता हूँ ताकि आप एग्जाम में जा कर के कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो गुरुजी ए बताए थे कि बी बताए थे, तो इसी में अंगल मंगल करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो, तुरंत आप एकदम गोला लगा दें, लेट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, भारत में किसान संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है भारत में किसान संघर्ष, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखा है? इस पुस्तक को AR देसाई ने लिखा है, ठीक है। AR देसाई ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में होने वाले निजाई बोल आंदोलन, क्या कर रहा है, निजाई बोल आंदोलन का मूल कारण क्या था? तो इसका मूल कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि भूमि का मनमाना अधिग्रहण, ठीक है। चले क्लियर हुआ, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 35 है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ठीक है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, ठीक है, इसका प्रभावपूर्ण, क्या कह रहा है, प्रभावपूर्ण किसका आंदोलन महत्वपूर्ण है? तो गौरा देवी का, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर आपका 35 का। गौरा देवी और अमृता देवी, अमृता देवी आपकी बिश्नोई आंदोलन से जुड़ी हैं और गौरा देवी आपकी उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखें, कह रहा है कि किसने भारत में महिला आंदोलन की दुर्बलता के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख किया है? तो यह नीरा देसाई ने किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महिला आंदोलन पूछ रहा है और दुर्बलता के 4 मुख्य कारण, तो दुर्बलता के 4 मुख्य कारण आपको दिमाग में याद रखना है और नीरा देसाई का नाम याद रखना है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, OMR में गोला तुरंत लगा देंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक महिला आंदोलन का उद्देश्य है? महिला आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है कि जो स्त्री हैं और पुरुष हैं इनके बीच में कोई समानता, भेदभाव ना हो, ठीक है। इनके बीच में आर्थिक समानता हो, यानी आर्थिक समानता यानी जो इकोनॉमिक है, पैसे का जो लेन देन है, अगर कहीं मजदूरी काम कर रहा है, कोई महिला काम कर रही है तो उसे कम पैसे दिया जाता है, और वहीं पे पुरुष काम कर रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो देखा जाए वर्क करने में तो जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा करते हैं महिलाओं से, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेकर के हो सकता है आपके वहाँ पर पैसे कम और ज़्यादा दिए जाते हों, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, स्त्री पुरुष के बीच जो आर्थिक समानता है इसको ख़त्म करने के लिए भी ये आंदोलन था, ठीक है। चलें पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन, ये क्या है गुरुजी? यानी देखें, आपके पिताजी की संपत्ति है, ठीक है, तो आपके पिताजी के भाई बहन है, ठीक है, आप लोग 2 भाई बहन आपके पिताजी के, तो आपके पिताजी की संपत्ति केवल आपके भाई का है, ये ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। यानी जो आपके पिताजी की संपत्ति है वो आपके भाई का भी होना चाहिए और आपके बहन का भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इसकी महिलाओं का उद्देश्य ये था, ठीक है, आंदोलन का। और परंपरागत विचारों में परिवर्तन जो लगातार कई सालों से चले आ रहे हैं, उस परिवर्तन में भी विचारधारा जो है इसमें भी परिवर्तन लाना होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, महिला आंदोलन के सभी उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, क्या कह रहा है, भारत में, हमारे प्यारे देश भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, पूछता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में ये तो हुई थी, आपको क्लियर है। पूछेगा कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्यवस्था आंदोलन से किस प्रकार से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में भी दिया।
2022-23 वाले क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको दिया। कल मैंने आपको बताया था कि देखिए आर्थिक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन मिलेगा, लेकिन आपकी जो सीरीज है उसमें आर्थिक आंदोलन दिया है। तो ये आपका आज क्लियर है, 100% आर्थिक आंदोलन है, क्योंकि 2 साल लगातार ये पूछा है और दोनों साल आपका केवल इकोनॉमिक मूवमेंट को आंसर दिया है। तो ध्यान रखेंगे, डी आपका ऑप्शन 100% करेक्ट है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूंगा, तो ध्यान रखिए ये वही क्वेश्चन है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। ये क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्थिक आंदोलन है, अगर एग्जाम में आया तो आपको आर्थिक आंदोलन लगाना है, ठीक है। मार्क्सवादी व्याख्या आंदोलन से किस प्रकार से संबंधित है, तो आर्थिक आंदोलन से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया ना। चलें, और आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वुमेन, ठीक है, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन क्या कह रहा है, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन जिसका गठन 1917 में हुआ था, इसकी प्रणेता थी कौन, एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू और मार्गरेट कजिन्स, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 40 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।